मेरा परिचय मैं क्या बोलूं, मोटी पुस्तक जाने कितने पन्ने खोलूं। मेरा परिचय मैं क्या बोलूं। अक्सर केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद के अपने घर में बैठे अपने समर्थकों के साथ ये कविताएं सुनाया करते थे। केसरीनाथ त्रिपाठी यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पूर्व स्पीकर, पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो शख्स जिनके सामने कोई भी जाता तो कविता और वकालत साथ साथ सुनने को मिलती। प्रयागराज के सिविल लाइन्स स्थित लोहिया मार्ग पर इस वक्त केसरीनाथ त्रिपाठी के हजारों समर्थक जुटे हुए हैं। कारण केसरीनाथ त्रिपाठी का इस दुनिया से जाना है। केसरीनाथ त्रिपाठी की पहचान देश के एक बड़े संविधान विशेषज्ञ के रूप में थी। वो देश की राजनीति के एक बड़े नेता तो जरूर थे, लेकिन उनकी पहचान ऐसे नेता के रूप में थी जो शायद 2022 की सियासत में अप्रासंगिक हो जाता। जनसंघ के जमाने से राजनीति शुरू करने वाले केसरीनाथ त्रिपाठी अक्सर कहा करते थे, मैं जिस दल में हूँ इसी दल में रहकर ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं अपने समर्थकों से ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। 10 नवंबर 1934 को इलाहाबाद में जन्मे केसरीनाथ त्रिपाठी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 1 साल पहले ही केसरीनाथ त्रिपाठी की बहन कुसुम तिवारी का निधन हुआ। केसरीनाथ अपनी बहन के अंतिम संस्कार में व्हील चेयर पर शामिल हुए थे। अब केसरीनाथ भी अपनी बहन के पीछे पीछे इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन प्रयागराज में छूट गई उनकी दी विरासत। वो शख्स जो अटल बिहारी वाजपेयी का साथी था, जिसने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के साथ तमाम मौकों पर सरकारें बनवाई, वो शख्स जिसने जिंदगी भर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के मुद्दे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानूनी परिणति तक पहुंचाया, वो शख्स जिसे ममता बनर्जी अपना भाई कहती थी, वो शख्स जिसके राज्यपाल बनने के बाद ममता बनर्जी राजभवन उसे राखी बांधने जाया करती थी, वो शख्स जिसने राज्यपाल रहते कभी कोई गलत बयानी नहीं की, वो शख्स जिसने लोकतंत्र के मूल्यों को बचाए रखा और वो शख्स जो जानता था कि राजनीति की शुचिता का अर्थ क्या होता है। प्रयागराज के लोहिया मार्ग स्थित अपने घर पर केसरीनाथ अक्सर तमाम दलों के लोगों के साथ बैठे रहते थे। वो राजनीति का किस्सा बताते थे, तमाम लोग उसे सुनते थे। कई बार लोगों की सिफारिशों को सुनकर केसरीनाथ ये कहते थे कि अपने बच्चे से कहो कि मेहनत करे और सरकारी नौकरी की परीक्षा निकाले। सिफारिशों से मिली नौकरी ज्यादा दिन नहीं रहती। केसरीनाथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत करीबी दोस्तों में कहे जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहते हुए वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर चेहरों में एक थे। वो ऐसे शख्स थे जिनके पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुआ करते थे। वो शख्स जिसने उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी संगठन को एक धार देने का काम किया। केसरीनाथ त्रिपाठी ने एक विराट जीवन जिया। केसरीनाथ त्रिपाठी अपने पूरे जीवन ये बता गए कि राजनीति में मूल्यों का अर्थ क्या होता है। उनका जाना देश की राजनीति में एक ऐसे इंसान का जाना है जिसने ये बताया कि लोकतांत्रिक मूल्यों में शुचिता होनी कितनी जरूरी है। वो मुलायम सिंह यादव के वकील थे। मुलायम सिंह यादव के दोस्त, मायावती की सरकार बचाने वाले शख्स, ममता बनर्जी के लिए उनके भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उनके पुराने विश्वास पात्र, वो शख्स जिसने कल्याण सिंह के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रतिमानों पर पहुंचाया। प्रयागराज में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की सरकार बनवाने वाले कल्याण सिंह के साथ अगर किसी दूसरे शख्स का नाम जोड़ा जाएगा तो वो केसरीनाथ त्रिपाठी होंगे। अब राजनीति के इस सूर्य का अस्त हो गया है। कहते हैं राजनीति में लोगों के जाने के बाद उनकी स्मृतियां लोगों के लिए आदर्श का काम करती हैं। केसरीनाथ शायद उसी आदर्श के रूप में जाने जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी आवाज अब नहीं सुनाई देगी, ना ही उत्तर प्रदेश में उनकी कविताएं, लेकिन हर बार ये कहा जाएगा एक शख्स था अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कविताओं के साथ राजनीति करने वाला, जिसने ये बताया कि ईमानदारी से राजनीति की जा सकती है। अगर जरूरी हो तो देश में लोकतंत्र के आधार पर भी काम किया जा सकता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए श्रेयांश त्रिपाठी की रिपोर्ट।